एक किसान अचानक अपने घर से लापता हुआ। परिवार के लोग उनकी तलाश में जुटे ही थे कि गांव के एक नाले में उनका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान रह गया। खैरागढ़ जिले की इस दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। आखिर किसान की मौत कैसे हुई? दुर्घटना, हादसा या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? 5 अगस्त की रात 8 बजे अपने घर से निकले थे, जिसके पश्चात वे अपने घर पर नहीं लौटे और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। गांव पहली घटना रही। हाँ, गांव में ऐसा टाइप की पहली घटना है। एक किसान अचानक अपने घर से लापता हुआ। परिवार के लोग उनकी तलाश में जुटे ही थे कि गांव के एक नाले में उनका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान रह गया। खैरागढ़ जिले की इस दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। आखिर किसान की मौत कैसे हुई? दुर्घटना, हादसा या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? नमस्कार, मैं खुमेश हूं और आप देखना शुरू कर चुके खैरागढ़ अपडेट। यह पूरी घटना खैरागढ़ जिले के महज कुछ ही किलोमीटर दूरी में स्थित ग्राम बिजलदेह की है, जहां ग्राम बिजलदेही के एक किसान जिनका नाम है राजेंद्र वर्मा, जो कि किसानी का काम करते हैं, जिनकी उम्र महज 45 वर्ष है। वे 5 अगस्त की रात 8 बजे अपने घर से निकले थे, जिसके पश्चात वे अपने घर पर नहीं लौटे और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बता दूं कि जैसे ही वे घर से निकले, परिवार के लोग कुछ समय तक वेट किया। उसके पश्चात भी जब वे नहीं पहुंचे तो घर के लोगों ने आसपास पड़ोसियों से, ग्रामवासियों से तथा ग्रामीणों से पूछताछ करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनकी पतासाजी के पश्चात भी वे नहीं मिलते और लगातार गांव के आसपास भी लोगों को पूछताछ करते हैं और पूरी रात जो है गांव के लोग उसकी चिंता पे रहते हैं कि राजेंद्र वर्मा आखिर कहाँ चले गए। ऐसे करते करते जो है परिवार के लोग भी डर गए और घबरा गए कि किसी अनहोनी की अंदेशा में भी लोग उनके लगातार सोचते रहे। परिवार के लोगों ने उनके परिचित के परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, लगातार फ़ोन में बातचीत करते हैं, फिर भी जो है राजेंद्र का कहीं अता पता नहीं चलता। जिसके 24 घंटे बीत जाने के पश्चात खैरागढ़ जिले के ग्राम जालबांधा स्थित जालबांधा चौकी पर परिवार के लोगों ने राजेंद्र की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात जो है 24 घंटा बीत जाता है। इधर गाँव में जो परिवार के लोग हैं उनसे रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि राजेंद्र आखिर कहाँ चले गए। लोगों के बेसब्री से इंतजार रहता है कि लोग इनके बारे में पूछताछ करते हैं। आसपास लोग भी डरते जाते हैं। वहीं पुलिस जो है मामले की तहकीकात में चढ़ जाती है। आसपास के लोगों को पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है। आसपास गांव में भी दायरा बनता है और खैरागढ़ और जालबांधा की पुलिस जो है मौके पर पहुंच करके लगातार इसकी पतासाजी करती है। आसपास क्षेत्रों में जो टीम बना करके लगातार तफ्तीश करते जाती है। फिर भी जो राजेंद्र का किसी प्रकार का सुराग नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके पश्चात लगातार परिवार के लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं। महज 48 घंटे के बीत जाते हैं, उसके बाद भी राजेंद्र को कोई अता पता नहीं चलता। फिर आती है वह दिन जो परिवार के दिन के लिए काफ़ी बुरा था और एक काली रात भी कह सकते हैं। जिस प्रकार का था दिन था शुक्रवार का 5 अगस्त के बीत जाने के बाद 48 घंटे के बाद 7 अगस्त की देर शाम जब 5 बजे बच्चे स्कूल से घर की ओर लौट रहे थे, उस वक्त नाले में एक दुर्गंध की बदबू आई। वहाँ पर जब बच्चे देखने गए, स्कूल से आ रहे थे छोटे छोटे बच्चे, दुर्गंध के वजह से वहाँ पास पहुँचते हैं और देखते ही वे काफ़ी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कारण था कि वहाँ पास एक शव मिलता है। शव के मिलते के पश्चात जो है स्कूली जो बच्चे हैं अपने परिजनों को तथा ग्रामवासियों को इसकी सूचना देते हैं कि वहाँ पास कुछ है। उसे डर गए। उसे देखते ही जब ग्रामीण वहाँ पास पहुँचे, सरपंच महोदय पहुँचे, ग्रामीण के लोग पहुँचे, तब देख के उनको देखकर आंखें दंग रह गई कि वह शव किसी और का नहीं बल्कि 48 घंटे से लापता राजेंद्र वर्मा की थी। परिवारजनों की इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। जालबांधा पुलिस और जो खैरागढ़ की पुलिस है मौके पर पहुंचती है और तफ्तीश करती है, जांच में जुट जाती है, ताकि कोई आसपास किसी भी प्रकार का सबूत तो नहीं, किसी की सबूत मिलने से कुछ और पता चले, लेकिन किसी प्रकार का सबूत नहीं मिलता। बता दूं कि 48 घंटे से लगातार पूछताछ के पश्चात जो है परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखें उस वक्त दंग रह गई जब उनके नाले में उनके परिवार के एक सदस्य का जो सड़ी गली अवस्था पर लाश देखते हैं। उन पर बीता क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे
मामले को पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए खैरागढ़ भेजती है। खैरागढ़ भेजने के पश्चात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ समझ आता है, घटना दुर्घटना या फिर इसके पीछे कोई रंजिश है, साजिश है या फिर कोई सोची समझी साजिश है जो पहले से तय की गई थी। क्या राजेंद्र वर्मा ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, क्या उसके परिवार ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, इस पूरे मामले का रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही, तफ्तीश होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के लगातार गांव के लोगों का डर का माहौल है, सनसनी फैली हुई है। वहीं परिवार के जो सदस्य हैं उन पर जो है दर्द और काफ़ी मात्रा में जो है दुखों का पहाड़ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र वर्मा एक मामूली किसान थे जो कि खेती किसानी करके अपने घर में पालन पोषण करते थे और अपना घर चलाते थे, लेकिन इस प्रकार की जो कृत्य सामने आए हैं गांव में, उसके बाद जो है परिवार में काफ़ी जो है मायूसी है, शोक की लहर है। साथ ही साथ परिवार के लोग में काफ़ी डर बना हुआ है, आसपास के लोग भी काफ़ी भयभीत नजर आ रहे हैं और गांव में इस वक्त जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में इस प्रकार की पहली घटना बताया जा रहा है कि कोई किसी का जो लापता हुआ है और 48 घंटे बाद गांव के एक नाले में सड़ी गली अवस्था में किसी व्यक्ति की जो लाश मिले हैं। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे जिले में एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि सदमे में डाल दिए इस घटना ने। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को हर एंगल से जांच कर रही, घटना दुर्घटना या फिर इसके पीछे जो है किसी और प्रकार की कहानी तो नहीं हो सकती। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खैरागढ़ पुलिस, रजाल बांधक चौकी की पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। अब सबको इंतजार तो सिर्फ एक चीज़ का है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि जो राजेंद्र वर्मा थे वे मेंटली रूप से किसी प्रॉब्लम में चल रहे थे, दवाई ले रहे थे, देवादा स्थित एक अस्पताल है वहां से उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस पूरे मामले को लेकर के आगे जो भी होता है सबसे पहले हम आपको खैरागढ़ अपडेट के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे कि बिजलदही के सरपंच महोदय ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। ये 5 तारीख के 8:30-9 बजे करीब घर से बाहर निकले रही से, और बाहर निकले के बाद पता साजी करें, पता नहीं चली, तो हमारा कल पता चली कि कोई देखिस तो पता चलिस कि ये करते, तो थाना में पहली इस्तीला दे चुके रहे गुमशुदगी की। हाँ, क्या लगता है कैसे टाइप की कुछ हो रही है? ये पेशाब करत करत इसे गिरे है, इसे अंदाजा है। जांच वाच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जांच के बारे में मैं सरपंच के नाते कुछ नहीं बोल सकूं, पर एला मुला जांच की आवश्यकता नहीं लगे, क्योंकि ऐसे गिरे हुए इसे लगते हैं। गांव पहली घटना है? हाँ, गांव में ऐसे टाइप की पहली घटना है। का है मानसिक रोगी रही से, एक दवाई गोटी चलत रही से देवादा से।